Welcome to Sanyukta Singh Studio, guys, and in today's session, after a huge demand, I am here with how to prepare for your NIFT entrance exam or NID or any design entrance exam for 2022. So guys, stay tuned for this whole session. But before that, there is one thing which I would love to share with you all is that guys, there are many students who visit my channel. आते हो आप, बहुत सारे वीडियोज़ हैं एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव सिलेबस हैं जो आप देखते हो, सारे के सारे डिज़ाइन एंट्रेंस से रिलेटेड है एंड दे आर वेरी वेरी मच यूज़फुल, बट यू गाइज जस्ट कम एंड वॉच इट एंड you go, like you do not subscribe it, you do not like it or you do not share it. What will happen in the coming days? अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, then ultimately I will have to stop this. I will stop making videos. To support me also, subscribe it, share it and like it, because even I want हर एक बच्चा जो भी डिज़ाइन एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, जिसे नहीं पता है मेरे इस यूट्यूब चैनल के बारे में, गेट्स टू नो अबाउट इट, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई फ़ी नहीं लग रही. यू आर जस्ट वॉचिंग द वीडियोज़, चाहे वो ऑर्थोग्राफिक हो, चाहे वो मेटामॉर्फोसिस हो, कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल हो, सारे टॉपिक्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. यू कैन स्क्रॉल डाउन टू एनी यूट्यूब चैनल जो अभी प्रेजेंट है, आप किसी भी चैनल पे चले जाओ, आपको इतने सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स एंड सिलेबस कोई नहीं बता रहा है. सो इफ़ यू आर कमिंग टू माई चैनल, जस्ट आई नीड वन support of yours, and that is like, share and subscribe it so that others get to know about this channel. So this is only what I want. So quickly, let's get started to this session. Guys, if we talk about 2022, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि what happened this year and what happened previous year. 2020 and 21 सिचुएशन टेस्ट्स वर कैंसल्ड. सो 2022 के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी कि डू नॉट डिपेंड अपॉन सिचुएशन टेस्ट. यू नेवर नो हाउ विल दिस पैंडमिक गो. हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी कैंसिल हो जाए. नहीं होता है कैंसिल, देन इट इज़ ऑब्वियसली फ़ाइन फॉर एवरीवन, क्योंकि उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अच्छे रैंक्स सिक्योर कर पाओ. बट व्हाट इफ़ इट गेट्स कैंसल्ड, बिकॉज प्रीवियस ईयर और इस ईयर के बच्चों ने बहुत बुरा सिचुएशन फेस करा है. बिकॉज गैट का जो पोर्शन होता है, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट गैट का पोर्शन उनको वो स्कोर नहीं आ पाया जो वो स्कोर कर सकते थे एंड वो अच्छे एंड बेस्ट कैंपसेस में अकॉर्डिंग टू देम जहाँ वो जा सकते थे वहाँ वो नहीं जा पाए, या फिर उनको बुलाया ही नहीं गया काउंसलिंग के लिए. सो दिस ऑल हैपेंड बिकॉज सिचुएशन टेस्ट कैंसिल हो गया. सो 2022 के जो एस्पिरेंट्स है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि डू नॉट ओनली फोकस ऑन क्रिएटिव पार्ट, also focus on the GAT part. That is equally important, although it has got only 30% of the weightage, but that 30% literally counts. So there would be some students जिनको लगता होगा कि how will they do maths, या फिर उनसे इंग्लिश नहीं हो पाएगी या रीजनिंग नहीं हो पाएगी. So guys, एक पोर्शन, एक सेगमेंट आप थोड़ा वीक रख सकते हो, ठीक है, चलो, जिससे मैथ्स नहीं हो पाता, एटलीस्ट आप इंग्लिश पे ध्यान दो, आप कॉम्प्रीहेंशंस पे ध्यान दो, रीजनिंग पे ध्यान दो, जनरल नॉलेज पे ध्यान दो. मेक ऑल दीज 4 पार्ट्स इक्वली, लाइक कि आपके यहाँ पे ज़्यादा मार्क्सेस ना कट हो. एंड आप थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चंस छोड़ भी देते हो, देन कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपके रैंक में. बट अगर आपने लाइक इंग्लिश के 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 25 फॉर कॉम्प्रीहेंशन, 25 फॉर रेगुलर इंग्लिश, तो अगर आपने इंग्लिश भी छोड़ दिया, आपको जीके भी नहीं अच्छे से आता, आपको मैथ्स तो पहले से भी नहीं आता था, सो देन हाउ आर यू गोइंग टू स्कोर गुड? बिकॉज आप कैट में तो स्कोर कर भी लोगे पर गैट में नहीं कर पाओगे. एंड अल्टीमेटली अगर सिचुएशन टेस्ट कैंसिल हो गया, सो आपका रैंक भी अच्छा नहीं आएगा. एंड जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो ये लिटरली बहुत ही लाइक डिज़ास्ट्रस हो जाता है जब उनका रैंक बिलो लाइक 2000
चला जाता है एंड 2500 चला जाता है, बिकॉज उनको उनके उनको अगर FD चाहिए या टेक्सटाइल्स चाहिए तो उनको वो ऐसे सेंटर्स भी नहीं मिलते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गैट पे भी उतना ही ध्यान दो जितना आप क्रिएटिव पार्ट पे दे रहे हो. सो दिस इज़ माई फर्स्ट टिप फॉर यू गाइज जो आपको ध्यान रखना है. नाउ द सेकेंड टिप विच आई वुड लव टू गिव यू ऑल इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग थ्रू द टाइम टेबल. ठीक है, एक टाइम टेबल बना लो. लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी 12th में भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका इस ईयर नहीं हुआ होगा, उन्होंने गैप ले लिया होगा, या फिर उनके रैंक्स अच्छे नहीं आए होंगे, या फिर देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि नेक्स्ट ईयर जब वो अपीयर होंगे उनके रैंक्स अच्छे आएंगे, लाइक उनका कुछ 3000 रैंक होगा एंड उनको उनके लाइक विश का कॉलेज नहीं मिल रहा होगा, सो वो रुक गए होंगे. सो इन दैट केस गाइज यू हैव गॉट 6 to 7 months जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो. सो फॉर दैट स्टार्ट मेकिंग अ टाइम टेबल. लाइक आप ये कर सकते हो. फर्स्टली मैं उन बच्चों को बताऊंगी जो 12th में हैं, जिनको अपने स्कूल के भी क्लासेस हैं, जिन्होंने साइंस ऑप्ट कर रखा है, उनके पास टाइम बहुत कम होता है. सो गाइज मैं ये कहूँगी जस्ट गिव 2 hours, पूरे दिन में 2 घंटे दो. 1 घंटे गैट पे दो, 1 घंटे कैट पे दो. डैट वुड बी एनफ फॉर नेक्स्ट 7 months. अगर आप सिर्फ ये 2 घंटे देते हो तो आपके लिए एनफ होगा अच्छे रैंक के साथ क्रैक करने के लिए. सो 1 hour फॉर गैट. इन दैट आप डिवाइड कर लो कि पूरे वीक में लाइक देर आर 7 days. सो 2 days यू वुड बी गिविंग ऑन मैथ्स, 2 days यू वुड बी गिविंग ऑन इंग्लिश, 2 days यू वुड बी गिविंग ऑन रीजनिंग, एंड अगेन 1 to 2 days यू विल बी गिविंग ऑन GK जनरल नॉलेज. सो अगर आप न्यूज़पेपर ले रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या फिर आपके फ़ोन के एप्लीकेशंस में ही बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आ जाते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया सर्फ कर रहे हो, सो यू गेट टू नो अबाउट वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग अराउंड यू. आपको पता चलता है. जस्ट यू नीड टू कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन. आपको ऑब्जर्व करना होगा. जस्ट लुकिंग एट समथिंग वोंट हेल्प यू. राइट नाउ अभी से आपको ऑब्जर्व करना शुरू करना पड़ेगा. लाइक अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको इंस्टाग्राम का विंडो डिज़ाइन करना है, सो मेनी ऑफ यू, आप लोग 24 hours इंस्टाग्राम पे रहते हो बट वो विंडो डिज़ाइन नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने कभी उसको ऑब्जर्व नहीं किया. सो यू मस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग. चाहे आप टीवी में कोई ऐड देख रहे हो, चाहे आप न्यूज़पेपर या मैगजीन में कुछ पढ़ रहे हो, सो यू मस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि कौन सा कलर था, कौन सा फॉन्ट यूज़ हुआ था, कौन सी आइकन कहाँ पे थी. सो एवरीथिंग अबाउट इट. तो यू हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग. यू हैव टू स्टार्ट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ कि ऐसा क्यों है, ऐसा कब हुआ. अगर आप क्वेश्चंस पूछना शुरू करोगे, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्विंग थिंग्स विच इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड फ्रॉम नाउ अगर आप सोचोगे कि 1-2 महीने का क्रैश कोर्स करके या फिर 1-2 महीने में एग्जाम के टाइम पे पढ़ लूँगा एंड आई क्रैक, तो ऐसा नहीं होता. किसी चीज़ को पा लेना एंड किसी चीज़ के लिए पैशन के साथ उसको अचीव करना इज़ 2 different थिंग. मतलब 3000 रैंक लेकर के भी आप निफ्ट में जा सकते हो. यू विल गेट कन्नूर, कांगड़ा, भोपाल, यू विल गेट दैट. सारे सेंटर्स में पढ़ाई अच्छी होती है बट अल्टीमेटली निफ्ट मुंबई में जाना, निफ्ट बैंगलोर में जाना, निफ्ट दिल्ली में जाना, यहाँ पे जाने के लिए आपको अच्छे रैंक्स लाने पड़ेंगे. और अच्छे रैंक्स मतलब बिलो 200. इफ़ यू आर इन जनरल कैटेगरी लिटरली बिलो 200 और 100 अगर आपको फैशन डिज़ाइन चाहिए, टेक्सटाइल डिज़ाइन चाहिए, बिकॉज दीज आर द लाइक स्ट्रीम्स जो कि सबसे पहले फिल होते हैं. सो यू मस्ट टेक केयर अबाउट इट. एंड द स्टूडेंट जिन्होंने 1 year का गैप लिया है, गाइज आई थिंक यू कैन गिव योर 6 months टू दिस NID or NIFT entrance. Like properly you can give your 2 to 3 hours on your creative art preparation and 2 to 3 hours on your GAT का preparation. Be very much active about the GAT part. चाहे वो English हो, comprehensions आपको लगेंगे कि बहुत easy है, but the आंसर्स जो आप चूज करते हो those 5 ऑप्शंस, कई बारी वो इतने ट्रिकी होते हैं कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते या फिर आप गलत आंसर टिक करके आ जाते हो. सो फॉर दैट यू विल नीड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ये 6 months है. सो योर 6 hours एटलीस्ट फॉर दिस प्रिपरेशन, तभी आप आगे जा करके क्रैक कर पाओगे विथ अ वेरी गुड रैंक. सो दिस इज़ द टाइम टेबल विच यू मस्ट फॉलो. यू कैन गिव लाइक रात का टाइम फ्रॉम 9 PM या जब भी आप डिनर कर लेते हो 10 o'clock. वैसे भी आप बच्चे 1-2 बजे ही सोते हो, उसके पहले आप सोते नहीं हो अनलेस कि आप बहुत टायर्ड हो. सो यू कैन गिव योर 9 to 12 का टाइम ऑन द कैट पार्ट.
उस टाइम पे थोड़े रिलैक्स मूड में होते हो, तो आप क्रिएटिव का पोर्शन कर पाओगे। एंड गिव योर 2 to 3 आवर्स, लाइक फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM ले लो या 11 AM ले लो, एंड टिल 1 और 2 PM आप गैट के पोर्शन पे दे सकते हो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू schedule your like CAT and GAT का पोर्शन, एंड आपको स्टिक करना पड़ेगा 24/7 ऑन दिस वेरी स्केड्यूल। लाइक ऐसा नहीं करना कि कभी भी बैठ गए, जब मन किया आप उठ गए, जब मन किया आपने कोई टॉपिक बना लिया, आज आपने सिक्वेंशियल ड्राइंग बना लिया, कल आपने पोस्टर बना लिया, ये मत करो। अगर आप सिक्वेंशियल ड्राइंग शुरू कर रहे हो, गिव योर 2 to 3 days ऑन सिक्वेंशियल ड्राइंग, प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, आप बिल्कुल कंफर्म हो जाते हो कि आपको आ चुकी है सिक्वेंशियल ड्राइंग, देन मूव टू पोस्टर्स। अगेन गिव योर 10 to 15 days on poster, because posters are the most important topics. If you are appearing for BDes or MDes, almost syllabus is same. तो अगर पोस्टर्स शुरू कर रहे हो, कॉम्पोजिशन शुरू कर रहे हो, तो ऐसा मत करो कि एक दिन पोस्टर किया तो एक दिन कॉम्पोजिशन कर लिया, नहीं। गिव योर 10 days, मतलब प्रॉपरली आप 10 दिन जितने भी टॉपिक्स पे पोस्टर्स के प्रैक्टिस कर सकते हो करो। लाइक चाइल्ड लेबर पे कर रहे हो, ऑर्गन डोनेशन पे कर रहे हो, विजिटिंग टू अ फेयर पे कर रहे हो, या फिर कोई फंक्शन है जो आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज हो रहा है, या ब्लड डोनेशन कर रहे हो, एवरी अदर टॉपिक ब्लड डोनेशन पे कर सकते हो, एड्स पे कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स, बहुत सारे एक्चुअली टॉपिक्स हैं जिस पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑन दैट नोट गाइज, पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड फॉलोइंग मी ऑन Instagram, please go and follow it on Instagram, because मैं वहाँ पे टाइम टू टाइम लाइव भी जाने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गो लाइव ऑन यूट्यूब, बट आई वुड बी गोइंग लाइव ऑन Instagram. आई होप आफ्टर लाइक फ्रॉम दिस वीक संडे से मैं लाइव जाना शुरू करूँगी। एंड ऑन Instagram देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु शेयर देयर आर्ट वर्क, एंड मैं वहाँ पे बच्चों को गाइड करती हूँ। सो वॉट यू कैन डू कि अगर आपने पोस्टर्स का टॉपिक शुरू किया है या फिर आपने कॉम्पोजिशन का टॉपिक शुरू किया है, तो आप सारे टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करो, एंड देन स्टार्ट सेंडिंग मी कि मैम आज मैंने इस टॉपिक में प्रैक्टिस कर लिया, तो आई वुड बी गाइडिंग यू अकॉर्डिंगली। सो स्टार्ट डूइंग दैट। इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी कोचिंग और एनी क्लासेस, देन यू कैन स्टार्ट दिस वे। एंड स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड विथ मी फॉर द क्लासेस, लाइक मैंने क्लासेस हमारी शुरू हो गई हैं इस बैच की, देयर वुड बी क्रैश कोर्सेज ऑल्सो, और बच्चे आप सितंबर या अक्टूबर से भी ज्वाइन कर सकते हो मुझे। देयर आई एम गोइंग विद द डिटेल्ड स्टडी ऑफ दोज टॉपिक्स जो बच्चे मेरे साथ हैं। लाइक यूट्यूब पे तो इट्स ओनली ऑफ 20 मिनट्स का या 10 मिनट्स का सेशन, बट एक्चुअली जब उसकी प्रैक्टिस चलती है इट गोज फॉर वीक्स। तो दैट्स वाई फ्रॉम देयर यू विल लर्न योर हाउ टू डू द टाइम मैनेजमेंट एंड द प्रैक्टिस ऑन दोज टॉपिक्स. सो दिस इज हाउ you are going to maintain the timetable. Now the third most important thing or tip which I would love to share is, previously in the comment section in my previous video one student was there जिसने पूछा था कि मैम आपके चैनल पे सारे टॉपिक्स हैं बट कहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करें. सो गाइज फॉर दैट एंड फॉर एवरीवन जो भी मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा है, आप देख रहे हो या फिर जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे आओगे, इफ़ यू स्क्रॉल डाउन द प्लेलिस्ट यू विल फाइंड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सिलेबस विच डू कम इन योर डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है, चाहे वो निफ्ट हो, एनआईडी हो, मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. और इस ईयर मैं और भी टॉपिक्स के साथ आने वाली हूँ. सो इट विल बी अ कंप्लीट package kind of thing. Now the question arises कि from where to start. So you can always start from basics, A, B, C, that is shading and sketching. अगर आपकी shading और sketching अच्छी नहीं है तो आप उसको practice करना शुरू करो. Start copying from somewhere. पहले देख के करो. अगर आप देख के करना सीख जाओगे आप बहुत अच्छे से उसके बाद live sketching भी करना सीख जाओगे, still life भी करना सीख जाओगे. So start with the basic shapes. Normal shading करो पेंसिल से 2B 4B. Do not go with 8B क्योंकि वो बहुत डार्क हो जाता है. Then after that start shading with the pencil colors like Staedtler's लेकर आओ या फिर Derwent का लेकर के आओ और वहाँ से शेडिंग शुरू करो. बेसिक्स ऑब्जेक्ट ड्राइंग स्टार्ट करो. लाइक आप कॉफ़ी मग बना सकते हो, कटलेरी बना सकते हो. सिर्फ कॉफ़ी मग एंड कटलेरीज नहीं होती, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हो. लाइक इस बार निफ्ट का जो क्वेश्चन आया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है एंड 4 डिफरेंट लाइक
ओकेजन्स और फेस्टिवल्स। तो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो यू कैन मेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑब्जेक्ट ड्राइंग, यू कैन डू ऑटोमोबाइल स्केचिंग, लाइक आप ऑटोज बना सकते हो, बसेस बना सकते हो, आप जेसीबी बना सकते हो। यू कैन डू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट शेडिंग, लाइक आप पेंसिल, रबर, शार्पनर बना सकते हो। यू कैन डू लाइक कैमरा की शेडिंग कर सकते हो, गिटार बना सकते हो। देयर आर न्यूमरस थिंग प्रेजेंट इन योर एनवायरमेंट, लाइक देयर आर न्यूमरस थिंग प्रेजेंट इन योर हाउस होल्ड। आप मिक्सर ग्राइंडर बना सकते हो, फैन, एसी, इन्वर्टर, सोफा, डेस्क। सो इन चीज़ों की पहले बेसिक शेडिंग शुरू करो, बेसिक स्केचिंग शुरू करो, एंड आफ्टर यू लाइक पास दिस स्टेज, आपने ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर लिया, बेसिक शेडिंग कर लिया, देन स्टार्ट टू स्क्रॉल डाउन माई प्लेलिस्ट। लाइक मैंने बेसिक शेडिंग भी सिखाई हुई है, सो यू कैन सी ऑन द विंडो की हाउ आई हैव टॉट यू हाउ टू होल्ड पेंसिल, हाउ टू डू स्क्रिबलिंग, क्रॉस हैचिंग एंड ऑल दोज थिंग, हाउ टू स्टार्ट विथ पेंसिल कलर्स। तो आप बेसिक शेडिंग के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। देन आफ्टर व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्क्रॉल डाउन द प्लेलिस्ट एंड यू कैन सी द कलर थ्योरी, द कलर साइकोलॉजी। तो आप कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी, आफ्टर प्रैक्टिसिंग द बेसिक शेडिंग आप इन दो टॉपिक्स को कर सकते हो। देन आफ्टर आप सिक्वेंशियल ड्राइंग कर सकते हो, जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर डूइंग जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशन ओनली आप कॉमिक स्ट्रिप शुरू कर पाओगे, बिकॉज ऑन द कॉमिक स्ट्रिप आपको जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज आप डिज़ाइन इंस्पिरेशन पे आओ, पोस्टर्स पे आओ, स्टैम्प्स पे आओ, लाइन्स एंड शेप साइकोलॉजी पे आओ, कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल ड्राइंग पे आओ, मेटामॉर्फोसिस पे आओ, पर्सपेक्टिव पे आओ, स्टोरी बोर्ड्स पे आओ, टी शर्ट डिज़ाइन पे आओ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पे आओ। सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स विच यू मस्ट do if you are preparing for NIFT, NID or any design institute, either BS, BDES or MDES, because ये सब में important है। So this is the sequence which you are going to follow in your timetable if you are preparing for this design entrance exam. Students जिनकी shading and sketching अच्छी है, जिनको लगता है कि वो color handling, pencil colors को बहुत अच्छे से smudge कर पाते हैं, shading अच्छे से कर पाते हैं, guys start practicing on perspective, start practicing on compositions, start practicing on all the topics which just I have said कि आपको बेसिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीटली सिलेबस पे आ सकते हो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 6 months. Now what all comes in composition and perspective, आपको पता होगा, there is my session on composition, there is my session on perspective, like how to make a tea stall, how to make a marketplace, how to make a fruit marketplace, या फिर railway station का view बनाओ। So these are the topics which you must practice for your perspective also and composition also. So those both topics are different, composition is different, perspective is different. You can go and scroll down the playlist, आपको I button पे भी मिल जाएगा कॉम्पोजिशन एंड पर्सपेक्टिव के सारे सेशंस। एंड अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए कि what all comes in CAT, so there is a video on that also, you can go on the I button or you can scroll down the playlist, आपको डिटेल सेशन मिल जाएगा कि CAT में किन सिलेबस की प्रैक्टिस करो, although just I have told you also। और फिर आपको GAT का सिलेबस चाहिए कि GAT में इंग्लिश में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, मैथ्स में क्या आता है, GK में क्या आता है। तो so there is also one session of mine, detailed GAT topics for BDES and MDES both. So you can go on the I button or you can scroll down the playlist, you will find all the related videos on this. So guys, in short, on my channel you will find everything, right from the syllabus and the topics, how to prepare for your entrance exam, what is the timetable you must follow, how to prepare in 2 months or 1 month, everything you will get on my channel। and इतना content आप YouTube पे जाकर के ढूंढो, you won't get it anywhere. So that's why it's a humble request for you all, if you are visiting for the first time on my channel, guys, help me to grow even. Do subscribe my channel, do share it, do like it, because that means a lot. That would be a help for those students who are not aware of these channels and जो घर से बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे, उनके लिए बहुत हेल्प होगी अगर आप इस चैनल को शेयर करोगे तो। सो गाइज, दिस इज संयुक्ता सिंह साइनिंग ऑफ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।